I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि दोनों मुल्क आपस में मिलें, बात करें और आपकी जो लीडरशिप है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इस वक्त भारत के सबसे पॉपुलर एस जयशंकर फिर से विदेश मंत्री बनाए गए हैं। एस जयशंकर, मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा देखिए अब लगभग फाइनल हो चुका है और वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, डॉक्टर जयशंकर को एज ए सेकंड टाइम फॉरेन मिनिस्टर लेके आना, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल लेके आना, मतलब इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनको फॉरेन पॉलिसी बहुत पसंद है और वो तो फॉरेन पॉलिसी हर लीडर को एक मौका भी देती है दुनिया भर में जाने का। हमारे वोटर देखते हैं कि आप सबसे मिल रहे हैं, तो वो तो मैं कहूंगा कि फिर स्टेरॉइड्स पे होगा और भी आगे चलेगा, क्योंकि उनको भी ये भी दुनिया को प्रूव करना है कि ये सरकार स्ट्रांग है, रोबस्ट है, ये अनस्टेबल नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। मोदी 3.0 ने तो काम करना शुरू कर दिया है और अगर आप ये देखें कि किस स्पीड के साथ डॉक्टर जयशंकर जो है उसने मुलाकातें शुरू कर दी हैं और उनको इस चीज का अंदाजा है, एक तरफ पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। आजम साहब अपनी हर चीज को कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ और बांग्लादेश, कभी जयशंकर के साथ भी कंपेयर करके देखें, कभी उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑपरेशन को भी करके देखें और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें मौजूद हो तो जरा ये भी कोशिश करके देखें कि वॉशिंगटन डीसी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो किस तरह बिहेव। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि मोदी 3.0 जो है कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है और जिसको जो विभाग देना था वो भी करीब अनाउंस हो चुका है। इसमें मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो सभी अपनी जगह पर रहे हैं, जैसे अमित शाह जी हुए, हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी हुए। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने भी दोबारा से फॉरेन मिनिस्टर जो है उसके लिए शपथ ग्रहण कर ली है और उन्होंने स्पीच दे दी है। मतलब मोदी जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद उन्हें दोबारा से वही डिपार्टमेंट दिया गया है। अब बात ये है कि जो ये पाकिस्तान है और अदर जो देश हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो कि अच्छा मान रहे हैं क्योंकि हमारे एस जयशंकर जी का जो है एक अलग ही रुतबा है। में किसी भी देश में जाते हैं तो उन्हें जो कहना होता है वो उन्हें कहना होता है, मतलब वो अपने एक अलग ही बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने अक्सर पीओके के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर अक्सर कुछ जो टिप्पणियां की हैं अदर वर्ल्ड के अंदर जाकर, अलग देशों में जाकर, तो वो कहीं ना कहीं सही भी है। उन्होंने एक बार पाकिस्तान को कहा था कि पाकिस्तान भारत से बात करने की जब सोचे जब वो आतंकवाद को छोड़ दे। पीओके के ऊपर भी बहुत कुछ कहा था, तो उनका एक अलग ही रुतबा है। अब इस पर इनके दोबारा ये मंत्री बनाए जाने पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये नवाज शरीफ ने कहा और इस मौके का फायदा उठाएं और आए ताल्लुकात को बेहतर करें। आज जवाब दिया है नरेंद्र मोदी ने और एक बात बताऊं, इस जवाब में थोड़ा डिफरेंस है। नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा अप्रिशिएट योर मैसेज नवाज शरीफ साहब। ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जिनके घर नरेंद्र मोदी आए थे, ये वही नवाज शरीफ साहब हैं। अब आप लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं, एक चीज मैं चाहता हूं दैट मोदी 3.0 नीड्स टू मूव ऑन विद पाकिस्तान। अगर खड़े हो गए, स्टेगनेंट हो गए, माजी में देखते रहे तो कुछ नहीं मिलना। अब ये देखें कि मोदी साहब ने कहा है द पीपल ऑफ इंडिया हैव ऑलवेज स्टूड फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज, एडवांसिंग द वेल-बीइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल शैल ऑलवेज रिमेन आवर प्रायोरिटी। इसको जरा थोड़ा अगर स्टडी करें तो मोदी साहब क्या कह रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पैगाम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को दिया है कि जो इंडिया के लोग हैं वो अमन चाहते हैं, मतलब कि आप लोग अमन नहीं चाहते थे। हम सिक्योरिटी चाहते हैं, आप सिक्योरिटी नहीं चाहते, और हम प्रोग्रेसिव आइडियाज की बात करते हैं, आपने हमें पीछे खींचा। ये वही बात है जो नवाज शरीफ ने थोड़े दिन पहले कही थी। नवाज शरीफ ने ये कहा था कि
हमसे गलतियां हुई हैं, हमने एग्रीमेंट तोड़े भारत के साथ, ये नवाज शरीफ ने कहा था। और उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने लोगों की सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए आप वो इंपॉर्टेंट रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी अपने लोगों का ख्याल। इसमें मैसेज ये है, नरेंद्र मोदी साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग बहुत पीछे रह गए हो, हमें अपने लोगों का ख्याल करना है, वेलबींग देखनी है और अपने लोगों की सिक्योरिटी देखनी है। आप लोग पता नहीं किन चीज़ों में मसरूफ हो। ये नरेंद्र मोदी ने पैगाम भेजा है। मेरा ख्याल है कि वो अब मेरा ख्याल ये है कि नरेंद्र मोदी ने पैगाम तो दे दिया और बड़ा टका के पैगाम दिया है पाकिस्तान को कि आपने सीरियस होना है, हम ऑलरेडी सीरियस हैं। ये पैगाम दिया नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को। अब बहुत सारे दोस्त सवाल कर रहे हैं मिलिटेंट अटैक। देखें, क्वेश्चन ये है कि जब कल भारत के अंदर उस बस पे हमला होता है, उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर 7 फौजी जवान जो हैं वो शहीद होते हैं। अगर 10 कश्मीर में शहीद हुए हैं तो 7 पाकिस्तान में शहीद हुए हैं। इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। अब ये जो अगर एक इंडिया का बहुत बड़ा तबका जो कह रहा है जी कि जी कश्मीर में पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई, अगर इसको ऐसे लिया जाता है तो वो जो 7 पाकिस्तान में शहीद हुए हैं वो किसने दहशतगर्दी करवाई है? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? अब इस पे कैसे बात की जाए? अगर हम ब्लेम गेम में पड़ गए, अगर हमने देखें जो मुल्क होते हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े टारगेट होते हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा टारगेट है, भारत के लिए बहुत बड़े टारगेट है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर 7 फौजी जवान कल शहीद हुए हैं, इसका मतलब है भारत और पाकिस्तान का दुश्मन एक है। भारत और पाकिस्तान का वो दुश्मन है जो नहीं चाहता दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो, जो दोनों मुल्कों के दरमियान मजीद रखना डालना चाहता है। वो दहशतगर्द ग्रुप कौन है कि वो इंडिया के अंदर भी दहशतगर्दी करवा रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अगर इंडिया के अंदर दहशतगर्दी होगी तो वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे, और अगर पाकिस्तान के अंदर होगी तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाएगा। तो क्वेश्चन तो ये है कि फिर हमारा पाकिस्तान का और भारत का दुश्मन तो एक हुआ ना। तो अगर भारत और पाकिस्तान का दुश्मन एक है तो आए क्यों ना उससे मिलकर लड़ें, आए ना उस दहशतगर्द से मिलकर लड़ें। मैं तो कहता हूं ये स्पिरिट होना चाहिए। इसीलिए कहता हूं कि मोदी 3.0 नीड्स टू मूव ऑन विद पाकिस्तान। चैलेंजेस बढ़े हैं, आबादी बढ़ रही है, इस आबादी को तरक्की देनी है। जो नरेंद्र मोदी साहब 2.0 में कहा था आओ गुर्बत से लड़ें, तो मौका तो है गुर्बत से लड़ने का। अगर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक हालात मुश्किल हैं तो सदा हमेशा तो मुश्किल नहीं रहने, ये हालात भी खत्म हो जाने हैं, कल को अच्छे हालात भी आएंगे। अगर भारत में कहीं पे मुश्किल हालात हैं तो वो मुश्किल तो नहीं रहने, और अच्छे होंगे। अगर भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है तो वो 5 की होगी, वो 6 की होगी, वो 7 की होगी। अगर भारत की पर कैपिटा इनकम जो है वो $2500-2600 है तो वो कल को 3000 होनी है, वो 4000 होनी है, वो 6000 होनी है, वो 10000 होनी है। तो इसी तरह अगर आज पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है अगर 1400-1500 है तो ये भी तो 2000 होगी, 2500 होगी, 3000 होगी, 4000 होगी। तो क्यों ना मिलके उन दहशतगर्दों से लड़ें जो भारत में भी दहशतगर्दी कराते हैं और जो पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी कराते हैं। इन चीजों को थोड़ा सा अब देखें। ये भाई साहब का मैसेज है, हु स्टार्टेड टेररिज्म इन द रीजन? चीमा। द क्वेश्चन इज, आप अगर टेररिज्म की डेफिनेशन ढूंढने निकलेंगे तो क्या आप टेररिज्म को डिफाइन कर पाएंगे? आज तक यूनाइटेड नेशंस भी दहशतगर्दी की डेफिनेशन नहीं कह रही। यूनाइटेड नेशंस या बाकी जितने ममालिक एक ही लफ्ज कहते हैं, वन मैन्स टेररिस्ट इज अदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। क्या जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द बैठ के पाकिस्तान की अवाम को और फौज को हमला करते हैं, बहुत सारे लोग कहते नहीं है कि ठीक है होना चाहिए हमला? सवाल है ना। इसी तरह अगर कश्मीर में अगर कोई जिहाद कर रहा है तो बहुत सारे पाकिस्तानी कह रहे होंगे कि ठीक हुआ है। सो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि दहशतगर्द दोनों का दुश्मन है, भारत का भी दुश्मन है, पाकिस्तान का भी दुश्मन। अब देखें ना, ये जो क्वेश्चन है कि जी कांग्रेस कहां फेवरेट है?
10 सालों में तो मनमोहन सिंह पाकिस्तान आए ही नहीं। वो तो इतना शरीफ आदमी है, अब हमें क्या कहें उनको, शरीफ आदमी, उनको तो स्टेप लेना चाहिए था, वो तो उनको स्टेप लेना चाहिए था। अब यहां पे आके दोनों मुल्कों को कदम उठाना है। दहशतगर्द भारत का भी दुश्मन है, दहशतगर्द पाकिस्तान का भी दुश्मन है। अगर आप ये समझते हैं कि ठीक है, अगर पाकिस्तान में बंदे शहीद होंगे